हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश को तीन एक्टिविटीज़ में बांट करके दिखाते हैं, जिसके अंदर पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से आइटम इनफ्लोज होते हैं, कौन कौन से आइटम आउटफ्लोज होते हैं, इस सबको देखेंगे। पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती क्या है इसको समझ लीजिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। देखिए ध्यान रखिएगा, जब लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर किया जाए यानी खरीदा जाए या उसे बेचा जाए, डिस्पोज किया जाए, तो इस कंडीशन में जब कैश का फ्लो होता है तो उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर रखते हैं। अब लॉन्ग टर्म एसेट्स के अलावा हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात इसमें नहीं करेंगे, ना तो शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात करेंगे, ना ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। यानी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होता है उसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट में रख देते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट जो कैश इक्विवेलेंट में जाते हैं उसको हम इन्वेस्टिंग में नहीं काउंट करेंगे। इन्वेस्टिंग में उसी इन्वेस्टमेंट को काउंट करेंगे जो लॉन्ग टर्म होते हैं, और उनको काउंट करते हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सारी चीज़ें हैं। वो चाहे एसेट्स टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, अगर उसको आप खरीदते हैं या उसको आप बेचते हैं तो उससे होने वाला कैश का फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखा जाएगा जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो देख लेते हैं कि इनफ्लो ऑफ कैश कौन कौन सा हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब कोई फिक्स्ड एसेट्स आपने बेच दिया, मान लीजिए आपकी एक मशीन पुरानी हो गई थी, आपने उसे बेच दिया, तो बेचने पर जो पैसा आया वो आपका इनफ्लो ऑफ कैश होगा इन्वेस्टिंग के अंदर। अब आपने अगर कोई इनटेंजिबल एसेट्स बेचा है, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये भी अगर आपने बेच दिया है किसी को और बेच करके आपको पैसा मिल गया है थर्ड पार्टी से, तो वो भी आपका जो है इनफ्लो ऑफ कैश कहलाएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही उसको लिखेंगे। Receipts from sale of securities, shares, warrants, debentures, bonds और debt instruments of other enterprise held and investment। देखिए अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स ले रखे थे, वारंट्स ले रखे थे, आपके पास दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं या कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, इन तमाम चीज़ों को में से किसी को भी आपने अगर किसी और को बेच दिया, सेल कर दिया, तो उसके बेचने से जो कैश का फ्लो हुआ वो इनफ्लो ऑफ कैश कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। इसके बाद है रिसीट्स फ्रॉम प्री पेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज। आपने अगर किसी दूसरे को लोन दिया है या एडवांस अमाउंट दिया हुआ है, तो वो लोन या एडवांस आपको जब मिल जाता है तो उसे कहते हैं इनफ्लो, तो वो इनफ्लो ऑफ कैश की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो लोन एंड एडवांसेस जो आपने दे रखा था उसको अगर आप रिसीव कर लेते हैं, उसे मिल जाता है, तो उसे भी इनफ्लो ऑफ कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रखेंगे। इसके अलावा जो शेयर्स आपने खरीद रखे थे या डिबेंचर्स आपने खरीद रखे थे इन्वेस्टमेंट के तौर पर, शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड भी मिलता है, मिला होगा, तो वो जो डिविडेंड मिला है वो भी इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। क्योंकि शेयर्स आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदे थे तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में था, उससे मिलने वाला डिविडेंड भी इन्वेस्टिंग हो जाएगा। उसी तरीके से डिबेंचर अगर आपने खरीद रखे थे और उस डिबेंचर के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो हो जाएगा। याद रखिए ये डिबेंचर और इंटरेस्ट दोनों ही रिसीव्ड के केस वाली बात है। अगर डिबेंचर और इंटरेस्ट पेड लिखा रहेगा तो वो इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, वो फाइनेंसिंग में चला जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की हमारी दूसरी वीडियो आप उसमें देख लीजिएगा। इसको ध्यान रखिए यहाँ पर कि इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने की वजह से ही आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा। और रेंट रिसीव्ड, अगर कोई बिल्डिंग आपने किराए पर उठा रखी है तो उससे जो रेंट मिलता है वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो ऑफ कैश होगा। अब बात करते हैं आउटफ्लोज की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन से आइटम होते हैं जिससे आपका पैसा जाता है या आउटफ्लो होता है। उसके अंदर है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई एसेट्स आपने खरीदी, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो या इनटेंजिबल एसेट्स हो। आपने मशीन खरीदी तो मशीन आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स है वो, आपका कैश चला जाएगा तो वो आउटफ्लो हो जाएगा। आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग आ जाएगी लेकिन कैश चला जाएगा, तो हम कैश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। या आपने कोई इनटेंजिबल खरीदा, आपने कोई लाइसेंस खरीदा,
तो लाइसेंस खरीदने के लिए आपने लाइसेंस फी अदा की, तो ये आपका इंटेंजिबल खरीदना हुआ और इंटेंजिबल के लिए अभी आपने पे किया। या आपने कोई पेटेंट कराया, तो पेटेंट कराया आपने, ये पेटेंट जो है वो भी इंटेंजिबल एसेट्स है, इसके खरीदने पर या इसको कराने पर आपको कैश देना पड़ा। तो चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो, लैंड बिल्डिंग हो, या इंटेंजिबल एसेट्स हो, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल हो, कोई भी एसेट्स जो लॉन्ग टर्म है वो आप खरीदेंगे तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा और उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही लिखेंगे। उसके बाद है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। आपने अगर कोई सिक्योरिटी खरीद ली, चाहे वो शेयर्स हो, वारंट्स हो, डिवेंचर हो या किसी और तरह का सिक्योरिटी हो, वो सिक्योरिटी आपने खरीदी थी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारा इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म है। तो जब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई सिक्योरिटी खरीदते हैं और उसकी वजह से आपका कैश का फ्लो होता है और कैश चला जाता है, तो ये आपका आउटफ्लो ऑफ कैश कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ही अंदर। एडवांसेज एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज। आपने किसी दूसरे पार्टी को लोन दे रखा है या एडवांस अमाउंट दे रखा है, तो ये भी आपका एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। तो ये भी आपके लिए कैश का आउटफ्लो होगा और उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही लिखेंगे। जितने भी आउटफ्लोज होते हैं उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त निगेटिव में लिखा जाता है, क्योंकि इससे कैश का फ्लो हो जाता है, आउटफ्लो हो जाता है, कैश चला जाता है। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।